नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे मद्दानी मोटर का वाइंडिंग और बाइंडिंग डाटा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप जो ये देख रहे हो एक मद्दानी मोटर का स्टेटर है। तो दोस्तों ये स्टेटर के अंदर जो स्लॉट जो खांचे दिए गए वो टोटल 24 है। तो दोस्तों ये मद्दानी मोटर है वो 4 पोल में रिवाइंड होती है। इसके दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें 4 कॉइल और जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें 4 कॉइल है। इस तरह से टोटल 8 कॉइलें इंस्टॉल होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मद्दानी मोटर का कॉपर और एल्यूमिनियम वाइंडिंग डाटा और दोस्तों साथ में इसका कॉइल इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें ताकि दोस्तों मेरे ऐसे ही हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वाइंडिंग डाटा जानने से पहले हम जो स्टेटर है स्टेटर का इनर है आउटर है और जो कोर लेंथ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करें हम स्टेटर की मोटाई की, तो दोस्तों जो स्टेटर की मोटाई है वो दोस्तों आधे इंच की है और दोस्तों जो इसका इनर डाई है वो 2.5 इंच है और दोस्तों जो इसका आउटर डाई है वो 4 इंच है। तो दोस्तों ये तो हो गई मोटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों हम इसके वाइंडिंग डाटा को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका एल्यूमिनियम वाइंडिंग डाटा जानते हैं। तो दोस्तों अगर इसको हम एल्यूमिनियम वायर से रिवाइंड करना चाहें तो दोस्तों हमें 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर लेना है और दोस्तों 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से रनिंग वाइंडिंग के लिए 18 इंच गोला में 4 कॉइलों को बनाना है। और दोस्तों ये 4 कॉइलों में हमें 230 टन डालने हैं। और उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए भी हमें 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 4 कॉइलों को बनाना है और दोस्तों जो कॉइल साइज है वो दोस्तों हमें सेम रखनी है और दोस्तों जो टर्न है वो टर्न्स भी हमें सेम रखने हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया मोटर का एल्यूमिनियम वाइंडिंग डाटा। तो अब दोस्तों हम इसके कॉपर वाइंडिंग डाटा को जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको कॉपर वायर से रिवाइंड करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें 35 नंबर कॉपर वायर लेना है। दोस्तों 35 नंबर कॉपर वायर से रनिंग वाइंडिंग के लिए हमें 18 इंच गोला में 4 कॉइलों को बनाना है और दोस्तों इसमें हमें जो टर्न डालने हैं वो दोस्तों टर्न की संख्या हमें 240 रखनी है। और उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमें 18 इंच गोला में 4 कॉइलों को बनाना है और दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों के अंदर भी हमें दोस्तों सेम टर्न डालने हैं। तो दोस्तों ये मोटर को आज मैं एल्यूमिनियम वायर से रिवाइंड करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 4 जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल है रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों को तैयार करना है। तो दोस्तों कॉइल बनाने से पहले जो कॉइल बनाने के लिए कॉइल की साइज़ है वो साइज़ किस तरह से निकाली जाती है वो मैं आपको एक बार तो दोस्तों इसके लिए हमें एक वाइंडिंग वायर का लंबा टुकड़ा या फिर दोस्तों स्लीप पाइप का एक लंबा टुकड़ा ले लेना है और उसके बाद में हमें दोस्तों जो स्टेटर के स्लॉट है उस स्लॉट के अंदर 1 से 4 के बीच में दोस्तों एक राउंड में देखिए इसको इस तरह से सेट करना है। और दोस्तों इस तरह से स्लीप पाइप को 1 से 4 के बीच में एक राउंड में घुमा देने के बाद में हमें दोस्तों जो स्लीप पाइप का लंबी साइड है उसको दोस्तों फिर से 1 से 6 के बीच में एक राउंड में घुमाना है। दोस्तों उसको अच्छे से जो हमने स्लॉट पेपर डाले उसके नीचे सेट करने के बाद में फिर से दोस्तों हमें 1 से 6 के बीच में स्लीप पाइप के दूसरे एक राउंड को घुमा लेना है। और दोस्तों इस तरह से 1 से 4 के बीच में एक राउंड और 1 से 6 के बीच में 2 राउंड, इस तरह से दोस्तों हमें कॉइल साइज़ का नाप लेना है। और दोस्तों इस तरह से नाप लेने के बाद में दोस्तों जो आखिरी सिरा है वो पहले सिरे के साथ में देखिए इस तरह से हमें टच कर लेना है। और दोस्तों जो नाप आता है वो नाप दोस्तों हमें देखिए इस तरह से इसको पकड़ के जो स्लीप पाइप है उसको बाहर निकाल लेना है। और दोस्तों स्लीप पाइप को बाहर निकाल देने के बाद में हमें दोस्तों जो नाप आए हो नाप को दोस्तों मेजर टेप के ऊपर रख के इसको चेक करना है। देखिए दोस्तों इस तरह से जो हमने नाप लिया नाप को पकड़ के हमें दोस्तों जो मेजर टेप है मेजर टेप के ऊपर जो कॉइल की साइज़ है वो कितने इंच होती है वो देख लेना है। तो देखिए दोस्तों हमने जो कॉइल का नाप निकाला उसकी साइज़ है वो मेजर टेप में चेक करने पर दोस्तों ये 18 इंच। तो दोस्तों इस तरह से कॉइल साइज़ निकाल के हमें दोस्तों फर्मे पे रनिंग वाइंडिंग के लिए 18 इंच गोला में 4 कॉइलों को बनाना है। तो देखिए दोस्तों मैंने 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 18 इंच गोला में रनिंग वाइंडिंग के लिए 4 कॉइलों को तैयार कर लिया है। तो अब दोस्तों हम फर्स्ट कॉइल से कॉइल इंस्टॉलेशन का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो 4 सेट बना है उसमें से दोस्तों एक कॉइल को उठाना है। और दोस्तों ये कॉइल को लेने के बाद में हमें दोस्तों कॉइल की 2 साइडों को हमें दोस्तों जो ये स्टेटर है वो स्टेटर के जो स्लॉट दिए गए 24 स्लॉट उसमें से दोस्तों कोई भी स्लॉट से 1 से 4 के बीच में देखिए इस तरह से कॉइल की 2 साइडों को बिठाना है। तो दोस्तों पहले हमें जो कॉइल की एक साइड है उसको स्टेटर के जो स्लॉट दिए गए उसमें दोस्तों कोई भी एक स्लॉट के अंदर बिठाना है। और उसके बाद में दोस्तों वहाँ से गिन के चौथे नंबर वाले स्लॉट में कॉइल की जो दूसरी साइड है उसको बिठा लेना है। और दोस्तों इस तरह से 1 से 4 के बीच में कॉइल की 2 साइडों को बिठा देने के बाद में दोस्तों दोनों साइडों के ऊपर हमें पीवीसी पेपर या ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों से कॉइल को कवर कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों हमें स्टेटर को जो बाकी बची कॉइल है वो साइड में घुमा लेना है। और दोस्तों स्टेटर को घुमा देने के बाद में अब हमें दोस्तों बाकी बची कॉइल है उसको दोस्तों देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। और दोस्तों कॉइल को फोल्ड करने के बाद में हमें दोस्तों 1 से 6 के बीच में दोस्तों कॉइल को एक बार एक राउंड में बिठा लेना है। और दोस्तों कॉइल को 1 से 6 के बीच में एक राउंड में घुमा देने के बाद में दोस्तों जो बाकी कॉइल बच जाती है
उसको दोस्तों फिर से हमें फोल्ड करके 1 से 6 के बीच में दूसरा एक राउंड लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल है वो पहली कॉइल का 1 से 4 के बीच में एक राउंड और 1 से 6 के बीच में 2 राउंड, इस तरह से दोस्तों जो पहली कॉइल है वो पहली कॉइल का कॉइल इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से 1 से 6 के बीच में कॉइल के 2 राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद में दोस्तों जो कॉइल की दोनों साइडें है वो साइडों के ऊपर हमें दोस्तों पेपर से दोनों साइडों को कवर कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल है उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद अब हमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की जो दूसरी कॉइल है वो दूसरी कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। तो देखिए दोस्तों हमने जो पहली कॉइल बिठाई उसका इनर वायर है वो हमने हमारे राइट हैंड साइड में, और दोस्तों जो आउटर वायर जो दोस्तों दूसरी कॉइल के साथ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। तो अब दोस्तों हमें जो दूसरी कॉइल है उसको इस तरह से बिठाना है कि जो पहली कॉइल का आउटर है वो दूसरी कॉइल के आउटर के साथ में जुड़े। तो दोस्तों स्टेटर के अंदर कॉइल इंस्टॉलेशन काम है वो दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो अब देखिए दोस्तों हम जब दूसरे नंबर वाली कॉइल को उठाएंगे तब दोस्तों क्या होगा कि जो पहली कॉइल का आउटर है वो दूसरी कॉइल के इनर के साथ में जुड़ता है, और दोस्तों हमें पहली कॉइल का आउटर है दूसरी कॉइल के आउटर के साथ में जुड़े इस तरह से इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों हमें कॉइल को देखिए इस तरह से घुमा लेना है, और दोस्तों इस तरह से कॉइल को घुमा लेने के बाद में हमें दोस्तों कॉइल की दो साइडों को दोस्तों फिर से 1 से 4 के बीच में बिठाना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमने पहली कॉइल की 1 से 6 के बीच की जो कॉइल साइड बिठाई है वहाँ से दोस्तों बीच में एक खाली स्लॉट छोड़ना है, और दोस्तों उसके आगे वाले स्लॉट से 1 से 4 के बीच में जो दूसरे नंबर वाली कॉइल है उसके दो साइडों को बिठा लेना है। और दोस्तों इस तरह से जो दूसरे नंबर वाली कॉइल है उसकी दो साइडों को 1 से 4 के बीच में बिठा देने के बाद में दोस्तों दोनों साइडों के ऊपर ग्रीन पेपर सीट या पीवीसी सीट के टुकड़ों से दोस्तों दोनों साइडों को कवर कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद में स्टेटर को जो बाकी बची कॉइल है वो साइड में घुमा लेना है, और दोस्तों ये साइड में घुमा लेने के बाद में दोस्तों बाकी बची कॉइल है उसको दोस्तों फोल्ड करके 1 से 6 के बीच में 2 राउंड में इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से 1 से 6 के बीच में 2 राउंड में बाकी बची कॉइल को इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेने के बाद में अब दोस्तों में जो तीसरे नंबर वाली कॉइल है इसका इंस्टॉलेशन करना है। तो अब देखिए दोस्तों जो हमने दूसरी कॉइल इस तरह से बिठाई थी कि जो पहली कॉइल का आउटर है दूसरी कॉइल के आउटर से, और दोस्तों दूसरी कॉइल के अंदर से जो इनर साइड से वायर निकलता है जो तीसरे नंबर वाली कॉइल के इनर के साथ में जुड़ता है। अब दोस्तों हमें जो तीसरी कॉइल है उसको दोस्तों हमें उल्टाना नहीं है, दोस्तों ये कॉइल को सीधे उठा के सीधा ही 1 से 4 के बीच में बिठा लेना है, ताकि दोस्तों जो दूसरी कॉइल का इनर है वो तीसरी कॉइल के इनर से जुड़े। तो दोस्तों पहली कॉइल का आउटर है दूसरी कॉइल के आउटर से जुड़ता है, और दोस्तों दूसरी कॉइल का इनर तीसरी कॉइल के इनर से जुड़ेगा। तो अब हमें दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की तीसरी कॉइल को जिस तरह से हमने पहली दो कॉइल का इंस्टॉलेशन किया उसी तरह से 1 से 4 के बीच में एक राउंड में और 1 से 6 के बीच में 2 राउंड में इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से तीसरे नंबर वाली कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद अब हमें दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की चौथे नंबर वाली कॉइल है वो चौथी नंबर वाली कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों लास्ट में देखिए जो तीसरे नंबर वाली कॉइल है उसके आउटर में से चौथे नंबर वाली कॉइल के साथ में वायर कंटिन्यू जुड़ता है। तो अब दोस्तों में जो तीसरे नंबर वाली कॉइल है उसको उल्टा लेना है, ताकि दोस्तों तीसरे नंबर वाली कॉइल का आउटर चौथे नंबर वाली कॉइल के आउटर के साथ में जुड़े। और दोस्तों इस तरह से रनिंग वाइंडिंग की लास्ट कॉइल को हमें दोस्तों बाकी जो 3 कॉइल हमने इंस्टॉल की उसी तरह से 1 से 4 के बीच में एक राउंड और 1 से 6 के बीच में 2 राउंड में इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से हमारा जो रनिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल है 4 कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल है उसका इनर वायर और जो रनिंग वाइंडिंग की लास्ट वाली चौथी जो कॉइल है उसका इनर वायर, इस तरह से 2 सिरे बच जाएंगे। तो दोस्तों ये 2 सिरों में लीड वायरों का कनेक्शन होगा। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों का इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो कॉइलों का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों की पोल पिच है वो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉइल की तरह सेम रहेगी, 1 से 4 के बीच में एक राउंड और 1 से 6 के बीच में 2 राउंड। तो दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की 4 कॉइलें हमने बिठाई उसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की 4 कॉइलों का इंस्टॉलेशन हमें सेम करना है। और दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल है उसका इंस्टॉलेशन करने से पहले हमने दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की 4 कॉइलें बिठाई उसके ऊपर दोस्तों दोनों साइड से हमें डॉक्टर टेप को लगाना है, ताकि दोस्तों जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो दोनों आपस में शॉर्ट ना हो। तो देखिए दोस्तों इस तरह से दोनों साइड में हमें डॉक्टर टेप को लगा देना है। और दोस्तों इस तरह से दोनों साइड में डॉक्टर टेप लगा देने के बाद में अब हमें दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल है वो फर्स्ट कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों मैं आपको फर्स्ट कॉइल का इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है वो दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो बाकी 3 कॉइल है वो कॉइल का भी इंस्टॉलेशन फर्स्ट कॉइल की तरह सेम रहेगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल की 1 से 4 के बीच की 2 साइड है वो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की 1 से 4 के बीच की 2 कॉइलों के साइड के ऊपर डबल में इंस्टॉल होगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से 1 से 4 के बीच में दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की जो
कॉयल है 2 पास वाली, उसके दोस्तों 1 से 4 के बीच की 2 साइड है, उसके ऊपर दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 साइड 1 से 4 के बीच में इंस्टॉल होती है। और दोस्तों उसके बाद में जो बाकी बची कॉयल है उसको दोस्तों फोल्ड करके हमें दोस्तों दोनों साइड में जो खाली स्लॉट है उसमें दोस्तों 2 राउंड में इंस्टॉल कर लेना है, जो दोस्तों 1 से 6 के बीच होगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉयल है उसका इंस्टॉलेशन हमें कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों बाकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की 3 कॉयलें बचती है उसको दोस्तों सेम इसी तरह से इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की 4 कॉयल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेने के बाद में दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर फर्स्ट कॉयल का इनर और लास्ट कॉयल का इनर हिस्से से 2 सिरे बच जाते हैं। और दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉयल के 2 सिरे थे वो सिरे, इस तरह से टोटल 4 सिरे बच जाएंगे। दोस्तों ये 4 सिरों में दोस्तों रनिंग वाइंडिंग में 2 अलग अलग लीड वायर और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 वायर है उसमें 2 अलग अलग लीड वायर लगा के हमें दोस्तों मोटर की सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायरों के साथ में लीड वायरों का कनेक्शन करके दोस्तों मोटर की दोनों साइड से अच्छे से सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।